नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2005 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए साइंस एवं इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर साइंस और इंजीनियरिंग के इन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के आरआरबी अजमेर जो 5 जून 2005 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों की ओर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास डेली के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एएलपी एग्ज़ाम के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को इस चैनल पर सारे एग्ज़ाम्स की जीके, जीएस व साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से तस्वीरें लेना कंप्यूटर नहीं कार्य कर सकता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज को निम्न में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन का बड़े पैमाने का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एएलपी एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर पूछते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को भी ध्यान दें। अगला था, किसी बैटरी की क्षमता का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जर्मेनियम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक अर्धचालक होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेगर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी के प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र मेगर कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, चल कुंडली यंत्र ठीक उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर निम्नलिखित कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सेल और बैटरी के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक सेलों के संयोजन के द्वारा बैटरी बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसे अनिवार्यतः दृष्ट विद्युत धारा की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत विश्लेषण को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा कंप्रेसर को चलाना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कंप्यूटर में रैम क्या है? तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती हैं, तो आंसर हो जाएगा विद्युत तरंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था, रेलवे पटरियों के मामले में गज का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रबर टायरों पर प्रदान किए गए गुरुओं का कार्य होता है, तो आंसर हो जाएगा सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जब कोई ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी मुड़ती है तो क्या होता है? अगला प्रश्न, आगे के पहिए की तुलना में पीछे के पहिए अधिक दूरी तय करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र गेज कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, CNC मशीन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये मशीनें केवल पुनरावृत्ति का कार्य कर सकती हैं, इनके क्रियाकलाप को बदलने के लिए विशाल इनपुट की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी मशीन टूल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फार्क लिफ्ट ट्रक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, कांसा निम्नलिखित का मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टिन का मिश्र धातु है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी मशीन की ओवर हाउलिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उनकी सफाई करना, खराब पुर्जों की जगह नए पुर्जे लगाना, ऑयलिंग करना तथा पुर्जों को जोड़कर पुनः मशीन तैयार कर लेना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक आकार की नट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 15 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ल्यूमेन क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति का मात्रक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जूल, वाट और किलोवाट घंटा ये सभी ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न, बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है, इसका मुख्य कारण है? तो आंसर होगा उसकी प्लेटें जो शीशे से बनती हैं, इस कारण, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, ध्वनि के स्तर के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो आंसर होगा डेसिबल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपीडक में आयल सेपरेटर किसमें प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा निस्सरण लाइन में प्रदान किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का गुरुत्व की सहायता से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर को मापते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वायु में ध्वनि की सामान्य गति क्या है? तो आंसर हो जाएगा 0.332 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हुक का नियम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? तो आंसर हो जाएगा टिन धातु का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा सुचालकों का अच्छा समूह होता है? तो आंसर होगा तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक निम्नलिखित को आकर्षित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, कार्यशालाओं में बिजली से लगने वाली आग को निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत आपूर्ति बंद कर, आग पर पानी अथवा धूल डालकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि गुरुत्वजन्य त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 1 किलोग्राम के पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर m का मान 1 किलोग्राम, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और g का मान 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा 100 जूल आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप में जब पानी जम जाता है तब कभी कभी पाइप फट जाता है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा जमने के कारण पानी का दाब बढ़ जाता है, इस कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य के वर्ण क्रम में लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा पीला रंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला था, बहुमंजिली भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है। तो आंसर हो जाएगा तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 मिलीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर क्यूब के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ताप को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारी वजनों के लिए जिन बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वे सामान्यतया होते हैं। तो आंसर हो जाएगा रॉलर बेयरिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो इस इंजन की शक्ति क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य अपान समय। यहाँ पर कार्य 12,000 जूल और समय प्रति मिनट के हिसाब से 60 सेकंड हो जाएगा। तो 12,000 अपान 60 बराबर 200 वाट इसका शक्ति आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आर्द्रता जिस यंत्र से मापी जाती है वह कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आंतरिक दहन इंजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए साइंस एवं इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।